13 साल की लीला दिल में जुनून लिए पुरानी हवेली के टूटे फूटे गेट के सामने खड़ी थी। लोहा जंग लगा हुआ था, समय और बेपरवाही से खाया हुआ। हवा में सड़ांध और बारिश की बू आ रही थी। लीला ने गेट को धक्का दिया। उनके कब्जे विरोध में कराह रहे थे। बगीचा ऊंचे ऊंचे जंगली पौधों और कांटेदार झाड़ियों से भरा था। एक पत्थर का फव्वारा, सूखा और फटा हुआ, बीच में खड़ा था। उसका कभी गर्वित शेर का सिर अब एक भयानक काई से ढका हुआ था। लीला कांप गई। उसके पेट में बेचैनी की एक अजीब सी भावना घर कर गई। अपनी त्वचा पर चुभन की अनुभूति को अनदेखा करते हुए वह घर की ओर बढ़ी। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। एक खाई हुई खाई जो ढलती रोशनी को निगलती हुई प्रतीत हो रही थी। लीला अंदर चली गई। अंदर की हवा बांसी और धूल भरी थी, दशकों की खामोशी से भरी हुई। मकड़ी के जाले भूतिया कफन की तरह दीवारों पर लिपटे हुए थे और एकमात्र रोशनी पतली पतली खिड़कियों से आ रही थी। लीला घर में आगे बढ़ी। उसके कदम दमनकारी सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज रहे थे। उसने खुद को एक संकरे दालान में पाया। उसका फीका वॉलपेपर तेजी से छील रहा था। यहाँ हवा और भी भारी ठंडी महसूस हो रही थी, मानो कोई अनदेखी उपस्थिति उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हो। दालान एक भारी लकड़ी के दरवाजे पर खत्म हुआ, जिसकी सतह खरोंचों और निशानों से भरी हुई थी जो पंजों के निशान जैसे दिखते थे। लीला का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। हवा के एक झोंके ने अचानक दूर कहीं एक खिड़की को बंद कर दिया। आवाज सन्नाटे में चीख की तरह थी। झिझकते हुए लीला ने दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा। यह छूने में ठंडा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रहा था। दरवाजा चरमराकर खुल गया, जिससे एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। प्रकाश का एकमात्र स्रोत एक ही गंदी खिड़की थी जो ऊंचे बगीचे को देखती थी। कमरे के बीच में एक अकेली लकड़ी की कुर्सी रखी थी, जिसकी पीठ दरवाजे की ओर थी। लीला ने अंदर एक कदम रखा। उसके वजन के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से कराह रही थी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक धीमी फुसफुसाहट उसके चारों ओर सरकती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार थोड़ी स्पष्ट। ऐसा लग रहा था कि यह कुर्सी से ही निकल रही है। एक धीमी कर्कश आवाज, जिससे लीला की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह शब्दों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन लहजा स्पष्ट था, आमंत्रित करने वाला, फिर भी खतरे की ठंडक से भरा हुआ। कुर्सी आगे पीछे हिलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर बढ़ती गति से। लीला देखती रही। उसकी सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि कुर्सी खामोश कमरे में लयबद्ध रूप से हिल रही थी। फुसफुसाहट तेज हो गई और जोरदार, एक जीवित चीज की तरह उसके चारों ओर बुनी गई। बैठो, आवाज फुफकारी। एक कर्कश फुसफुसाहट जो लीला के गले तक रेंगती हुई प्रतीत हो रही थी। बैठो और हम बात करेंगे। कुर्सी तेजी से हिली। उसकी हरकतें लगभग उन्मत्त थीं। डर, ठंडा और तेज, लीला की आशंका को भेद गया। वह जानती थी, एक ऐसे निश्चितता के साथ जो तर्क से परे थी, कि वह किसी प्राचीन और बुरी चीज पर ठोकर खा गई थी। वह पीछे हट गई। उसकी निगाह हिलती हुई कुर्सी पर टिकी हुई थी। नहीं, उसने सांस ली। उसकी आवाज सन्नाटे में एकमात्र कंपन थी। मैं नहीं करूंगी। मानो जवाब में कमरा अंधेरे में डूब गया। खिड़की बंद हो गई। आवाज बंदूक की गोली की तरह घर में गूंज रही थी। लीला में दहशत फैल गई। वह दरवाजे की ओर घूमी। उसका हाथ हैंडल के लिए पहुंच रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। उसे पूरी तरह से अंधेरे में डुबो दिया। उसने हैंडल को खड़खड़ाया, लेकिन वह हिला नहीं। वह फंस गई थी। लीला चिल्लाई। उसकी आवाज घुटन भरे अंधेरे में गूंज रही थी। उसने खुद को दरवाजे पर फेंक दिया, लेकिन वह नहीं हिला। निराशा उसे घेरने की धमकी दे रही थी, लेकिन उसने उससे वापस लड़ाई लड़ी। उसका डर जीवित रहने की एक हताश इच्छा को रास्ता दे रहा था। फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। अब करीब उसके चारों ओर एक शिकारी की तरह चक्कर लगा रही थी, जो अपने शिकार का पीछा कर रही थी। तुम नहीं जा सकते, आवाज फुफकारी। उसका स्वर दुर्भावनापूर्ण उल्लास से भरा हुआ था। यह कमरा मेरा है और अब तुम भी हो। अचानक जितनी जल्दी यह शुरू हुआ था, फुसफुसाहट बंद हो गई। कुर्सी एक आखिरी बार चरमराई और चुप हो गई। हवा भारी हो गई। एक अनदेखी खतरे से भरी हुई जो लीला पर दब रही थी, उसे कुचलने की धमकी दे रही थी। फिर विरोध के साथ दरवाजा खुल गया। प्रकाश कमरे में भर गया। लीला को क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। उसने संकोच नहीं किया। वह द्वार से बाहर निकल गई और पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि घर अंधेरे आसमान के खिलाफ एक दूर का सिलहूट नहीं बन गया।
फुसफुसाते कमरे की याद उसके दिमाग में बस गई। पुरानी हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी। उसके रहस्य उसकी ढहती दीवारों के भीतर सुरक्षित थे, लेकिन दालान के अंत में कमरा बना रहा, फुसफुसाहट और परछाई वाली जगह अपने अगले अनसुने आगंतुक की पेशेंटली प्रतीक्षा कर रहा था।